जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग इंटीग्रेशन में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, यानी इससे क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में होता क्या है। से हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बनता कैसे है, यानी इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व यानी इंटीग्रेशन यानी log x बाई एक्स, यानी इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर में है log x, अब बाई x है और dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए जब दो टर्म रहता है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को कटाना पड़ेगा। तो देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में एक बात याद रखिएगा, यानी दो टर्म रहे या तीन टर्म रहे, आप क्या कीजिएगा, वैसा टर्म को लेट कीजिएगा जिसको लेट करने के बाद जो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, है ना, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है ना, यहाँ जो भी रहेगा फंक्शन, उस फंक्शन को यानी कोई ना कोई एक फंक्शन को काटे, यानी वो क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो वैसा फंक्शन को लेट कीजिएगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ दो फंक्शन है, यहाँ cos है और यहाँ log x है और यहाँ x है। तो बताइए x को अगर हम लेट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, है ना। तो यहाँ 1 तो कोई है नहीं, तो 1 को तो नहीं काटेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग x को नहीं लेट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, log x को अगर लेट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना। अगर 1/x से इस x को क्या करेगा, काट सकता है ना। तो हम लोगों का चांसेस कहाँ बन रहा है ज़्यादा, हम लोगों का चांसेस log x को लेट करने में ज़्यादा हम लोगों को यानी प्रॉफिट है। यहाँ देखिए, और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ e⁻tan 1x और नीचे है 1 + x², है ना। यह क्या है, ये x² है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, यदि 1 + x² को हम लेट करते हैं नीचे में, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 0, और x² का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, 2x कहीं भी नहीं है जो कि हम लोगों का 2x क्या हो जाए, कट जाए। लेकिन अगर आप tan 1x को लेट करते हैं तो tan 1x का डेरिवेटिव होता है 1 + x², और यहाँ पर है 1 + x²। दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ चांसेस बनता है tan 1 को लेट करें, है ना। चलिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट, ये log x इक्वल्स टू क्या मान लिए, t मान लिए। ओके, अब यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और t का होगा dt/dx। ओके, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू x इंटू dt। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू, यहाँ देखिए, यहाँ अब हम लोग इस log x को क्या माने हैं, t माने हैं, और नीचे क्या है, x है। ओके, और dx यहाँ देख पा रहे हैं, तो dx के प्लेस पर dx इक्वल्स टू क्या है, x इंटू dt। तो हम लोग dx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू dt। अब यहाँ ये x और यहाँ ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो बच गया क्या, t। तो हम लोग लिख सकते हैं t मतलब क्या है, t dt, यानी t क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, dt है dt के रिस्पेक्ट में। तो यह हो जाएगा t पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यह हो जाएगा t² और प्लस c। तो हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 1/2, और t का वैल्यू क्या है, log x है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ log x, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर और प्लस c। हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर मिल गया, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ भी देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ भी देखिए log x/x था, यहाँ भी देखिए log x यानी sec² log x/x है। तो बताइए sec² और sec² को लेट करने से तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, tan को लेट करेंगे तो ये log x को लेट करेंगे तो ये नीचे का x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट, अब हो जाएगा log x इक्वल्स टू क्या माने, t। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा कितना 1/x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा dt/dx। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे देखिए, तो ये लिखेंगे dx इक्वल्स टू x इंटू डी टी। ओके, तो i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका कितना सेक स्क्वायर, पूरे को t माने हैं मतलब सेक स्क्वायर t x है, और dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए x इंटू ये dt। ओके, x और x कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 और ये होगा t और प्लस c यानी 10t। अब i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 10 और t का वैल्यू क्या होगा log x और प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में है ना, तो यहाँ अगर यहाँ तो फिर हम लोग क्या करें, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ लेट करेंगे। लेट देखिए कैसे है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या है, ये t है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हो जाएगा dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा dt। तो हम लोग i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, ऊपर में हो जाएगा e टू द पावर t और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx के प्लस पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यह dt। तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब i इक्वल्स टू लिखेंगे कितना, e टू द पावर t और यह dt। तो i इक्वल्स टू होगा कितना, e टू द पावर t का इंटीग्रेट वही होता है प्लस c। तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या होगा बोलिए, तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है कितना tan इनवर्स x और प्लस c, हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका, अब देखिए यहाँ तक हो गया ना, तो आप इसको उतार लीजिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इधर हो जाएगा, इसको थोड़ा हटाते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, i इक्वल्स टू ऊपर में क्या है, ऊपर में है साइन रूट एक्स और नीचे रूट एक्स और यह dx। अब बताइए साइन को अगर लेट करते हैं पूरा साइन को, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, तो यहाँ कॉस है, कहीं दिखाई दे रहा है कॉस नहीं, दैट मीन्स साइन को तो लेट करना ही नहीं है। अब बताइए रूट एक्स को अगर हम लोग लेट करेंगे इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो उसका मतलब यहाँ भी तो रूट एक्स है, तो उसका मतलब रूट एक्स को लेट करने से हम लोगों का काम बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे लेट रूट एक्स इक्वल्स टू क्या माने टी। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और यह हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ लिखेंगे dx इक्वल्स टू 2 इंटू यह रूट एक्स और यह dt, होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक हो गया। अब i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, ऊपर में हो जाएगा आपका कितना साइन, और यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स के प्लेस पर लिखेंगे क्या t, है ना। और यहाँ देखिए नीचे रूट एक्स है, यहाँ भी आप चाहे तो t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ रूट एक्स है, तो यहाँ भी आप t लिख सकते हैं। तो हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं, देखिए ये कटने वाला है, देखिए रूट एक्स और इंटू ये dt, तो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, और ये सॉरी यह 2 जो है ना, इस 2 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 2 बाहर, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना साइन t और ये हो जाएगा dt। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और साइन का हो जाता है इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस यानी cos t। ओके, अब प्लस c, तो i इक्वल्स टू लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे cos, और t का वैल्यू क्या है रूट x, तो यहाँ लिखेंगे रूट x और प्लस c, हो गया आंसर, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से कभी कभी ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे सिंपली, तो वह सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये 5 है ना, और यह dx है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 3x और प्लस 5, और इस पर पावर कितना है 7 है, तो इस पर पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 8 हो जाएगा, नीचे 8 हो गया। और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या चीज़ को, याद रखिएगा यहाँ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, प्लस 3 और प्लस यहाँ c, तो इंटीग्रेट यानी i इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 24 और ऊपर में 1, और यहाँ लिखेंगे 3x और प्लस 5
और इस पर पावर 8 और प्लस सी, तो हो गया आंसर, है ना। चलिए ये हो गया। अगर इसी को सेकंड मेथड में बनाएंगे कैसे, देखिए सेकंड पुट लेट करके कैसे, है ना। देखिए लेट करके अगर इसको बनाएंगे इसी क्वेश्चन को, तो इसका देखिए थोड़ा सा कैसे बनेगा देखिए। तो यहाँ हम लोग लेट करेंगे, लिखेंगे लेट, सॉरी यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे पहले 3x + 5 और इस पर पावर 7 और ये dx। तो इसको लेट कीजिएगा, लेट यानी 3x + 5 = t है। इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का हो गया 3 और इधर 5 का 0 हो गया, यानी और t का dt/dx। तो हम लोग लिखते क्या, i = लिखते, ये पूरे को तो माने ही क्या t, तो ये हो जाएगा t पर पावर 7 और ये dx। तो dx के प्लेस पर यहाँ देखिए क्या होगा, 3 होगा, यानी dx के प्लेस पर हो जाएगा आपका dt/ ये आपका हो गया 3। तो ये 1/3 बाहर हो गया और t पर पावर 7 है, मतलब t पर पावर 8/8 प्लस c हो गया। तो i = हम लोग लिख सकते हैं 1/24 और t का पावर कितना है 3x + 5 और इस पर पावर 8 प्लस c। देखिए दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इस तरह से मेथड से भी बना सकते हैं और इस तरह मेथड से ये सिंपल है। अगर आप देख लीजिएगा इस तरह सिंपल रहा तो आप इसी तरह भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये देखिए इसको लेट करके भी बनाइएगा तो इस तरह बनेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बिना लेट किए हुए ये सब सारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, है ना। देखिए यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है 4 - 9x और उस पर पावर है 9, तो इंटीग्रेट यानी हो जाएगा 4 - 9x पावर 5 और ये dx, यही है ना, हाँ यही है। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए जितना पावर है 4 - 9x और एक बढ़ा के लिखेंगे तो 6 हो गया और नीचे 6 हो गया, ओके। अब क्या कीजिएगा, पावर सॉरी कोफिशिएंट जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोफिशिएंट क्या है, x के आगे -9 है, मतलब -9। इसमें थोड़ा सा रिस्की यही है कि आपको माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ -9 है, आप अगर सिर्फ 9 लिखिएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा आपका, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा माइनस प्लस में ध्यान देना होगा। अब यह हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा -54, 1 - -54 और यह हो जाएगा आपका 4 - 9x और इस पर पावर 6 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं i = -1/54। अब ये हो जाएगा आपका 4 - 9x प्लस c और इस पर पावर है 6। तो ये देखिए ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो बन गया, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए तो इंटीग्रेट है और यहाँ देखिए कितना है 1/2 - 3x और इस पर पावर 4 और dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर को ऊपर करेंगे तो 2 - 3x और इस पर पावर -4 ये dx। अब इसको i = लिखेंगे, ये पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो यानी हो जाएगा 2 - 3x और इस पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 प्लस करना है तो हो जाएगा -3, ओके। और नीचे भी हो जाएगा आपका -3 प्लस c और मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या उतरेगा -3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो -3 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा हम लोगों का यानी 2 - 3x और यहाँ माइनस कितना -3 है और प्लस c। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 1/9 और इसको लिखेंगे नीचे करके यानी 2 - 3x और इस पर पावर 3 और प्लस c और यहाँ 1 हो गया आंसर, है ना। अब सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए यानी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सॉल्व। तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेट √(ax) प्लस b और यह dx। तो i = हो जाएगा आपका कितना, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ax प्लस b और इस पर पावर 1/2 और ये dx, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, पावर कितना है ax प्लस b और इस पर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, तो नीचे भी आपका 3/2 होगा, ओके। तो अब बात रहा किसका, अब कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट हम लोगों का a है, तो यहाँ a लिखेंगे प्लस c। अब इसको लिखेंगे कितना, ये 3a हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2/3a, ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा आपका ax प्लस b और इस पर पावर 3/2 प्लस c,
ये हो गया आंसर। समझ गए, ये आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाता है और धीरे धीरे करके उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यानी थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हर तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। यानी ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम इससे पहले कभी यानी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वैसा कभी नहीं लगेगा, है ना। यानी हर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स और यह डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा। यहाँ देखिए, यदि इंटीग्रेट फर्स्ट में है क्या, कॉस क्यूब एक्स और इंटू साइन एक्स और यह डी एक्स। यहाँ देखिए बहुत लोगों का माइंड में यह कन्फ्यूजन चलता होगा कि अगर हम कॉस को लेट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन भी तो हो रहा है, बात सही है। अगर बहुत कोई को लगेगा कि नहीं साइन को लेट करेंगे तो साइन का भी तो डिफ्रेंशिएशन कॉस हो रहा है, तो ये तो यहाँ कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझिए, यदि हम लोग साइन को लेट करेंगे ना तो साइन को लेट करेंगे कॉस होगा, मान लिए। लेकिन यहाँ कॉस कितना है आप मान के चलिएगा, तो कॉस पर पावर 3 है। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में ये कहे यानी कॉस यहाँ 3 गो है, और आप अगर इस साइन से डेरिवेटिव करके अगर आप कॉस लाते भी हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉस होगा। तो यानी यहाँ 3 गो कॉस है और आपका एक कॉस होगा, तो यहाँ 2 गो कॉस तो बचा हुआ रहेगा ना, पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन को लेट नहीं करेंगे, यानी साइन को लेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं लेट करेंगे, क्योंकि ये पूरी कॉस को नहीं ख़त्म कर पा रहा है ना। अगर हम कॉस को पावर छोड़ के सिर्फ कॉस एक्स को लेट करेंगे तो यह साइन को पूरा क्या करेगा, यह कंप्लीट ख़त्म कर देगा। जैसे यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स ओके इक्वल्स टू टी। अब यहाँ लिखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखे। अब यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स ओके, और टी क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब डी एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे डी टी बाई माइनस साइन एक्स। आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो यहाँ कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा टी क्यूब ओके, और इंटू यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन एक्स और इंटू यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या निकला है देखिए तो यहाँ, तो डी एक्स के प्लेस पर लिखेंगे डी टी बाई माइनस साइन एक्स ओके। तो यह साइन एक्स और यह साइन एक्स कटा, तो यह माइनस को आगे कर दीजिए, तो आई इक्वल्स टू माइनस आगे और टी पर क्यूब है डी टी के रिस्पेक्ट में, मतलब हो जाएगा टी पर पावर 4/4 और प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1/4 और टी को क्या सॉरी हाँ टी क्या है, टी मतलब कॉस पर पावर 4 एक्स प्लस सी। हो गया आंसर, ये हो गया हम लोगों का आंसर, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ टू। अब इधर देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्व आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट रूट अंडर साइन एक्स और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स और यह डी एक्स ओके। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉस को अगर लेट करेंगे तो ये रूट में है, ये भी पूरी नहीं कट पाएगा, तो साइन को लेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसको, यहाँ साइन एक्स को लेट करेंगे टी। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये साइन का हो जाएगा आपका कितना, यानी कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। तो हम लोग लिखेंगे डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई यहाँ होगा कॉस एक्स, तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू यहाँ रूट टी और इनटू यहाँ होगा कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पर, यहाँ देखिए डी एक्स के प्लेस पर लिखेंगे डी टी बाई कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कैंसिल। अब बताइए रूट अंडर टी है ना, तो टी का पावर कितना है, टी पर पावर 1/2 और 1/2 मतलब 1/2 यहाँ करेंगे है ना, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 डायरेक्ट लिखिए ओके, और प्लस सी। तो हम लोग लिखेंगे कितना 2/3 और टी मतलब क्या है साइन, तो हम लोग लिखेंगे कितना साइन एक्स और इस पर पावर 3/2
और प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में है, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए तो कोसेक स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कॉट एक्स है और ये डी एक्स है। यहाँ भी देखिए नीचे वाला को लेट कर लीजिए, पूरे को 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 प्लस यानी कॉट एक्स इक्वल्स टू टी है, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। अब यानी 1 का हो गया 0, ओके, और प्लस यानी कॉट एक्स का होता है क्या, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और टी का होगा डी टी बाई डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे नीचे में क्या, पूरे को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो यहाँ टी होगा और यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे डी टी बाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए ये और ये तो कट जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस आगे कर देंगे, तो माइनस आगे हो गया तो बचा 1/t और यहाँ हो जाएगा आपका dt। तो 1/t मतलब क्या, देखिए तो माइनस है और ये लॉग मॉड ऑफ t और प्लस c, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ये लॉग मॉड ऑफ t का वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स, है ना, प्लस c हो गया आंसर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को नीचे लेट कर लीजिएगा, ऊपर का पूरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और इसी टाइप का हम लोग फिर क्वेश्चन लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्लास में। तो और आज के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है।